नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और यहां पर दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा इतना अटेम्प्ट लिया गया है क्योंकि यहां पर बात संसद पे चूक की है। आज संसद में लोकसभा का सत्र था और सत्र की तैयारी थी, यहाँ पर सभी सांसद मौजूद थे और सत्र के दौरान जिस तरह की घटना हुई है वो बताती है कि हम बात चाहे लंबे लंबे दावे कर लें, चाहे लंबी लंबी सुरक्षा की बातें कर लें, पर लोकतंत्र के मंदिर को अगर हम सुरक्षित रख पा रहे हैं तो यहाँ पर जवाबदेही किसकी है। नई संसद बनी और यहाँ पर लोकसभा में सुरक्षा में चूक का मामला उठ गया है। अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। हमारे सांसदों ने उनको दबोचा है। एक कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है। इसी चर्चा में बीच में बड़ी खबर आई है। अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ पर बरसी के दिन ऐसी घटना हुई है, इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यहाँ पर चूक हुई है और हमारे सांसदों ने उनको दबोचा है। तो यहाँ पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आज 13 दिसंबर 2023, आज से 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को जो घटना हुई थी, हमारे 9 जवान शहीद हुए थे, उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और जब श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उस दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवक संसद के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कूद जाते हैं, स्प्रे करते हैं और वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। सांसद यहाँ भागने लगते हैं। उसके बाद सांसदों द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया जाता है और जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 4 लोग थे, 2 बाहर थे और 2 यहाँ पर जो संसद है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दर्शक दीर्घा से बीटर गैलरी से वो प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर हड़कंप मच जाता है। चूक बड़ी है क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, ये चर्चा स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में हम लाख सुरक्षा के वादे करते हो, लाख दावे करते हो, पर यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि तैयारी पुख्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जानकारी के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपवन सिंह पन्नू ने भी यहाँ पर संसद पर हमला करने की गीदड़ भभकी भी दी थी। तो क्या ये उसी का एक हिस्सा है या कोई और व्यवस्था, कोई साजिश है या वास्तव में ऐसी चूक है जिसको हम लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी आदमी बीटर पास के माध्यम से चला जाता है, जानकारी के मुताबिक वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद दानिश अली, उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि एक सांसद है, उन सांसद के विजिटर पास पर वो दोनों युवक अंदर आए थे। तो यहाँ पर सवाल बड़ा है और सवाल यहाँ पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन इस चर्चा में जुड़ेंगे, नेता समाजवादी पार्टी से आलोक त्रिपाठी से भी राय देंगे और विशाल कुमार यादव कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल वो केसी जैन से रहेगा। केसी भाई, श्रद्धांजलि दे रहे थे, 22 साल बाद वही घटना को लगता है अंजाम दिए जाने का प्रयास किया जा रहा था। घटना तो वो नहीं रही, पर यहाँ पर सबको चौंका जरूर दिया है, डरा भी दिया है, हड़कंप मचा दिया है। और लोकतंत्र के मंदिर में सत्र के दौरान चहलकदमी हो रही थी, पर वो चहलकदमी यहाँ पर सत्र की नहीं बल्कि चहलकदमी थी भागने की, अपने आप को बचाने की, अपने आप को सुरक्षित करने की। बड़ी व्यवस्था बनाई है, लोग बड़ा मंदिर बनाया है लोकतंत्र का, नई संसद, नई व्यवस्थाएं, नया नाम, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक। जिम्मेदारी किसकी है? और अगर यहाँ पर कोई दर्शक दीर्घा पहुँच जाता है तो यहाँ पर वेरीफाई क्यों नहीं होता है? क्यों इतनी आज़ादी मिल जाती है? क्यों यहाँ पर सिस्टम ऐसा हो जाता है कि हम लगातार इस तरह की घटनाओं को रूबरू होते रहते रहे, अपने सुरक्षा कर्मियों का बलिदान देते रहते हैं, पर सुधरने का नाम नहीं लेते? किसी जन जवाब आपको देना है। देखिए गौरव भाई, पहली बात तो यह है कि जो ये घटना घटी है बहुत ही संवेदनशील मामला है जी, और बहुत ही निंदनीय घटना है जी, बिल्कुल। सुरक्षा में चूक हुई है, किस तरीके से चूक हुई है, क्योंकि जी, जहां तक जानकारी आ रही है जी, कि अपने सूज में इंजेक्शन के रूप में रख करके छोटे छोटे से वो रख करके लेके गए थे और कहीं ना कहीं अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का इन लोगों का जिस प्रकार से उद्देश्य रहा कि हम इस तरीके की घटना करेंगे, लोग हमको जानेंगे और वहां पर अफरा तफरी का माहौल होगा। बिल्कुल इसको बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है और गहन स्तर पर इसकी जांच होगी। प्रथम दृष्टया तो ये कि जिन लोगों के की सिफारिश पे, जिन लोगों के पास पे ये संसद में विजिटर बन करके आए थे,
तो उन चीजों को भी खंगाला जाएगा कि उनकी सिफारिश इनको कैसे मिली, उन्होंने रियल सिफारिश की है या फर्जी लेटर पैड वगैरह का कहीं पे इस्तेमाल किया गया है। तो किसी भी पार्टी से जुड़े रहे हों, कुछ भी हो, लेकिन बिल्कुल घटना निंदनीय है और बहुत ही संवेदनशील घटना है। अगर इस तरीके की घटना हो सकती है तो बड़ी घटना भी हो सकती है, और बिल्कुल पुख्ता इंतजाम होने के बाद में भी देखिए, स्प्रे का ये है कि ये मेटल डिटेक्टर के उसमें नहीं आता है, और जितने भी डिटेक्टर है उसमें भी नहीं आता है कि आप अंदर लेकर के इसको जा रहे हैं, और वो पानी के रूप में स्प्रे जिस प्रकार से लेकर के गए, तो कोई बहुत संदिग्ध चीज तो नहीं रही है, लेकिन जो घटना घटी है बहुत संवेदनशील, केसी भाई बहुत बड़ी घटना, पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। फिजिकल तलाशी भी ली बिल्कुल जाती है, मेटल डिटेक्टर की तलाशी नहीं, फिजिकल तलाशी भी ली जाती है। देखिए, फिजिकल तलाशी कोई एग्जाम देने तो बच्चे जा नहीं रहे कि बच्चे को एग्जाम देने जा रहे हैं, नकल की पर्ची ढूंढ अरे भाई सांसदों की मत लीजिए, पर जो बीटर आ उनकी तलाशी तो ले लीजिए, सांसदों की मत लीजिए आप लोग। देखिए गौरव जी, जी वही चीज कह रहे हैं जी कि मामला संवेदनशील है, बिल्कुल सुरक्षा में चूक हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार से ये लोग वहां तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद में अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, आप देखिएगा इसका पटाक्षेप बहुत एक एक चीजों को क्लियर करने के बाद में इस घटना का। अरे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हमारे सांसदों ने धरना बोचा, कांग्रेस के नेता बोल रहा है कि तो हमारे सांसदों ने पकड़ा है और कोई सांसद पकड़ने में नहीं आया। वो तो अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। अच्छा, और संसद के अंदर घुस जाना अलग बात है, घुस के निकलना कोई घटना। विशाल मैं आपको बाद में दूंगा, अभी मत बोलिए, हमें विशाल अभी मत बोलिए भाई। कर्मियों पे पूरा भरोसा है जी, अपनी जो सुरक्षा टीम है उस पे पूरा भरोसा है, जो वहाँ पे अर्धसैनिक बल तैनात उस पे हमको पूरा भरोसा है। तो और साथ ही साथ इसकी बड़े स्तर की जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, और साथ ही साथ बिल्कुल बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो लोग भी इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे। केसी भाई अच्छी बातें कही आपने, यहाँ पर जिम्मेदारी भी समझ ली और दुख भी व्यक्त कर दिया। आपको पता है जब 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था तो 5 लोग एम्बेसडर गाड़ी से आए थे, फर्जी वहां पर पास लगा हुआ था, पर एक उम्मीद ये थी कि वहां पर रोका कैसे है। वो दर्शक दीर्घा में नहीं गए थे, वो संसद के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे, और 45 मिनट का लंबा ऑपरेशन था वो, और वहां पर 9 पुलिसकर्मी भी हमारे शहीद हुए थे और वो 5 को 5 मारे गए थे। बिल्कुल सही बात है, पर वो प्रवेश नहीं कर पाए थे। यहां तो प्रवेश ही कर गए हैं, जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां प्रवेश कर गए हैं। और यहां का अगर स्प्रे की जगह हथियार होता तो केसी भाई यहां पर स्थिति खराब हो सकती थी। तो इतनी बड़ी चूक, इस चूक को हम केवल हल्का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब वो हमला हुआ था तो वो संसद के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे, इन्होंने बाकायदा संसद के अंदर प्रवेश किया है। और अगर ये हथियार बंद होते तो यहां पर जिम्मेदारी किसकी होती, नुकसान बड़ा होता। इस बात को आप हल्का मत लीजिए और जिम्मेदारी से पल्ला मत झाड़िए अपना, बड़ी चूक है, हथियार बंद होने पर बड़ी घटना हो सकती थी वहां पर। जी बोलिए केसी भाई। अगर हथियार होता तो बिल्कुल प्रवेश ही नहीं कर सकते थे जी। इन्होंने उस मॉडल को चुना जी कि एक स्प्रे की चीज को इस तरह चुना जो कि मेटल डिटेक्टर में इतनी चीजें नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई उस तरीके की संदिग्ध चीज होगा, तमाम सारे, अगर कोई विस्फोटक भी होता तो पकड़ में आ जाता। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अभी उन घटनाओं की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है किसी आतंकवादी घटना की और भारत देश के अंदर रहने वाले किसी नागरिक को कोई अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ इस तरीके का उटपटांग कार्य करता है, तो दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। चलिए, आकर्षित करने के लिए लोकतंत्र के मंदिर घुस गया, आकर्षित करने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में चला जाता है, और आप वहां पर बोल रहे हैं कि आकर्षित करने के लिए गया था। हथियार ले लेता तो हार कर सकता था केसी भाई, हथियार होते तो किसी को मार भी सकता था। जी गौरव जी, देखिए इतना आसान नहीं है जी, और किसी भी चीज को इतना आसान नहीं है। मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है, मुझे बड़ा आसान लग रहा है संसद में जाना। इतना आपकी सरकार है, इतना आसान लग रहा है मुझे संसद में जाना, कोई भी जा सकता है। जी, संसद में परमिशन लेकर के, इसीलिए तमाम सारी जो प्रक्रिया है, चलिए कि आप किसकी परमिशन से जा रहे हैं, जो आपको परमिशन दे रहा है जो सांसद है वहाँ का, वो आपको रिटर्न में देता है कि भाई इनको पास बना दिया जाए, और उसके बाद उसके पास बनते हैं, वो आपको अच्छे से जानता पहचानता होता है, और इसकी भी जांच होगी कि ये फर्जी पास पे गए। चलिए वो भी मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो गया केसी भाई, हो गया। आलोक त्रिपाठी जी, 13/2001 यहाँ पर हमको जख्म दे के गई थी, बड़ा जख्म था, बड़ा हमला था, और देश ने देखा था।
बड़ी चूक हुई थी और चूक की यहाँ पर खामियाजा भी भुगता था। हमारे 9 शहीद हो गए थे वहाँ पर सुरक्षाकर्मी। पर यहाँ पर जो 13/2023 है, ये भी आपको एक सबक दे के जा रहा है। जख्म तो नहीं दिया पर सबक जरूर दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप, आलोक त्रिपाठी जी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस दुख के मौके पर भी अपनी चीजों को से किनारा कैसे करते हैं और आपको किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं कन्विंस होता नहीं ना यार। मैं भाई गौरव जी कह रहा हूँ, मेरी बात सत्ता से होता ना विपक्ष से होता। नहीं, मैं बहुत बखूबी उस चीज को कह रहा हूँ। जो लोग उस समय शहीद हुए थे उनके परिवारों को मेरा प्रणाम है जी। और जिन आत्माओं को उस दिन शहीदी प्राप्त हुई थी, उनकी मृतक आत्माओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ आज के दिन। ठीक है। लेकिन आज जो हुआ है और उस दिन जो हुआ था उसमें बहुत अंतर नहीं इसको कह सकते हैं। आज के कुछ दिन पहले पुलवामा भी हुआ था। अच्छा। उसको भी आप कुछ अंदर से मतलब कुछ अलग नहीं कह सकते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये होना बहुत लाजमी है। अच्छा। और ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अच्छा। कि देश दुनिया में डंका पिट रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पाकिस्तान कदमों में आ गया, अमेरिका ने बिल्कुल बाहें मिला ली हैं, मेरा पैर पकड़ के बैठा हुआ है। अमेरिका तो कभी पूछता नहीं था किसी को। अच्छा। और मोदी जी जब से आ गए तब से बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा। लेकिन आप अपनी संसद जिसमें आपने खुद बनाया है और उस संसद के अंदर अगर कोई दर्शक दीर्घा तक पहुंच जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर नहीं लगाता या मेटल डिटेक्टर में स्प्रे आता नहीं है। अभी किसी भाई को जानकारी का अभाव है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने पास सुई नहीं, एक प्लास्टिक का भी टुकड़ा लेके जाएंगे संसद भवन के अंदर ना जी, वो भी मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट करके बताता है वहां पे। लीजिए। और अभी आप गए नहीं एक बार संसद के अंदर, इसलिए आपको आइडिया नहीं कि वहां जाया कैसे जाता है। अच्छा। संसद के अंदर जब प्रवेश द्वार होते हैं तो कम से कम 5 स्तरीय जांचें होती हैं, खासकर वो लोग जो गैर सांसद होते हैं जी। अगर कोई किसी के विजिटिंग पास पे जा रहा है, किसी सांसद से मिलने के जा रहा है, किसी कैबिनेट मंत्री से मिलने जा रहा है, प्रधानमंत्री के ऑफिस में जा रहा है, 5 तरह की जांच प्रक्रिया है। हाँ। 5 से 7 बार उसकी मतलब गृह मंत्रालय तक अगर जाना है आपको, पीएमओ तक जाना है तो 7 से 9 बार जी। गृह मंत्रालय तक जाना तो 7 से 9 बार। अच्छा। नॉर्मल मंत्री के यहाँ जाना तो 5 से 7 बार। अच्छा। नॉर्मल सांसद से मिलने जाना तो 5 से 7 बार। लीजिए। ये इससे कम नहीं जांच होती है। हम लोग कई बार गए। लीजिए। हम लोग को पता है, हम लोग नेताजी से कई बार भेंट किए वहाँ पे जी। रक्षा मंत्री वो थे वहाँ पे जी। तो हम लोगों को याद है कि रक्षा मंत्री के पास भी मिलने जाने के लिए हम लोग कई बार, और सब कुछ बदन की ऐसे तलाशी होती है जैसे शायद आज तक किसी ने तलाशी नहीं ली होगी एयरपोर्ट पे, वैसे तलाशी नहीं होती जी। कौन कहता है? ये बेकार की बातें कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब टीवी पे बैठ करके जनता को गुमराह करना है। आपके पास अगर हथियार होता तो आप कहते घुस नहीं पाते, अरे हथियार होता तो अंदर जाते ही नहीं, बाहर ही मार देता जी। अंदर जाने की जरूरत क्या थी भाई? लीजिए। अगर वो स्प्रे करने के लिए दर्शक दीर्घा में कूद जा रहा है और फिर आप हंसी बात बना रहे हैं, आप ही के सांसद के अभी आप जांच कराइएगा, आप ही के सांसद के नाम पर जो है पास जारी है। अब आप किसी निर्दलीय सांसद को, किसी और दल के सांसद को फंसा दीजिएगा जांच में तो बात अलग है। अच्छा। डंके के चोट पे कहता हूं इनके द्वारा रचित ये रचना है। लीजिए। ये केवल देश का ध्यान भटकाने के लिए। इनका राजस्थान में क्या हो रहा है, इनका मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इनका छत्तीसगढ़ में जिस तरह तो आप चालू हो गई है, बीजेपी वाले करा दिए क्या? ये सब इनका मिली भगत चाल है। अच्छा। टीवी पर दिन भर जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल की चीजें बाहर ना आने के मंदिर को जिस तरीके की करने प्रयास करें, कैसी बात कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की शपथ थी। अच्छा। सिर्फ फुटबॉल जारी है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, भयंकर सिर्फ फुटबॉल है गौरव भाई। आप कहीं दूर नहीं है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। आप देखिएगा इसका असर इनको 2024 में देखने को मिलेगा। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से इतनी अच्छे से भागते हैं। पुलवामा में आरडीएक्स जी 2.5 कुंटल आरडीएक्स आपके देश के अंदर घूमता रहा और आपको पता ही नहीं चला। आज तक उस गाड़ी की जांच ही नहीं हो पाई। अगर वो जांच हुई तो कहाँ गई? सार्वजनिक रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? पूछता हूँ। ठीक है, हो गया। प्रवक्ता युवा कांग्रेस विशाल यादव। विशाल, आपके नेता तो यहाँ पर चर्चा में आ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी बोल रहा है कि हमारे सांसदों ने उनको पकड़ा, बड़ा अच्छा लगा। हमारे सांसदों ने उनको पकड़ा, अच्छा लगा। अरे पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। अगर अपने आप को बचाना है और यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो लोग पकड़ेंगे भी। अब यहाँ पर पकड़ने का मौका किसको मिलता है? शायद आपको मिला है तो आपको पकड़ लिया। खैर अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई। पर जिस तरह से यहाँ पर चूक हुई है, 22 साल बाद फिर यहाँ पर एक जख्म देने का प्रयास किया गया, एक चूक हुई है, एक सबक मिला है, क्या कहेंगे इस पे आप? क्योंकि यहाँ पर नेता सपा ने तो पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी पे आरोप मर दिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए गौरव जी, आज के दिन हमारे वीर जवान संसद में शहीद हुए थे, जो संसद पे हमला हुआ था, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी।
और उस समय की सरकार भाजपा की सरकार थी और आज भी भाजपा की सरकार। अरे सरकार क्यों बोलने लगते भैया, भाजपा सरकार थी। अच्छा, आज उसकी बरसी पे पुनः उसी तरह का घृणित काम करना, अच्छा, ये कहीं से भी सही नहीं। और इसमें भाजपा से लोग सफाई नहीं सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर सफाई दे रहे हैं कि ये नहीं लगा था, वो नहीं लगा था, ऐसे हुआ वैसे। भाई आपसे कोई सफाई नहीं मांग रहा है, आपसे लोग सुरक्षा मांग रहा है, लेकिन आपकी सरकार सुरक्षा देने में नाचूक हो गई। जो सरकार चुने हुए सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकती है, जो सरकार अपने बनाए द्वारा संसद भवन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, आम जनमानस को क्या सुरक्षा देगी? देखिए इन्हीं की सरकार कार्यकाल में पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा के 4 साल हो गए, अभी तक जांच चल ही रही है, जांच की क्या रिपोर्ट आई कोई उसका आता पता नहीं। इस सरकार में फिर आज हमला हुआ, इसकी क्या रिपोर्ट, इसका कोई अता पता नहीं। ये सरकार की मिलीभगत है, ये सरकार का हाथ है इसमें, इस पे संसद भवन पे हमला कराने का। 2001 में भी सरकार का हाथ था और इस बार भी सरकार का हाथ है। अच्छा, सरकार में पूरी तरह से पटुआ, उसकी खबर मीडिया में ना आए, उसकी खबर लोगों के बीच ना आए, इसके लिए लोग झूठ फूट का षड्यंत्र। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत ही चिंताजनक है। आखिर किस तरह कैसे संसद भवन में कोई बाहरी लोग घुस जाता है और सरकार सोई रहती है, कान में तेल डाली रहती है और सरकार के प्रवक्ता बैठकर सफाई देते हैं। भाई साहब आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? अच्छा, आपसे लोग सुरक्षा मांग रहे हैं। अच्छा, सफाई मांगने के लिए बहुत लोग हैं। चलिए पूछ लेता हूँ अपनी नाकामियों को खुश, आप अपनी नाकामियों को मान लेगा, अपनी नाकामी नहीं मान रहे हैं, आप अपनी भाई लुट रहे हैं। चलिए पूछ लेता हूँ, सरकार नाकाम हो गई। विशाल पूछता हूँ कैसी भाई, विशाल यादव बोल रहे कांग्रेस प्रवक्ता, आपको शर्म नहीं आती? सुरक्षा मांग रहे, सफाई दे रहे, सफाई नहीं चाहिए आपको, सुरक्षा चाहिए। लीजिए, देखिए जिस पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई, जगह जगह मंदिरों में विस्फोट होते थे, जगह जगह ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा था जहां पर आतंकवादी घटनाएं ना हो। अच्छा, जम्मू कश्मीर को लेकर के इनका जिस प्रकार से रवैया रहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर तक इस बात को कहा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर आज है उसका कारण नेहरू जी स्वयं रहे। अच्छा, जब भारत देश ने वो सारी जमीन जीत ली थी तो ये कह करके पहाड़ी इलाका है, इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ पर विशाल यादव बोले बात में घुमाइए। देखिए बात कहीं अलग की नहीं है, अलग की नहीं है, मैं उसी से जुड़ी हुई बात कह रहा हूँ। सुन लीजिए विशाल, सुन लीजिए, अरे अपने टर्न पे बोलिएगा विशाल, अपने टर्न पे बोलिएगा। पार्टी और क्या कहेगी? हाँ, और रही बात ये कि संसद के अंदर अगर ये घटना घटी है बिना जांच के, बिना तथ्यों के सामने, आलोचना त्रिपाठी बोल रहे 5 से 7 बार टेस्ट चेक होता है तब भी लोग घुस गए। नहीं तो वो स्प्रे लेके चले गए, फिजिकल चेक भी होता है। जी गौरव जी, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, कि सुरक्षा के इंतजाम बहुत पुख्ता है। अच्छा, और बहुत गहन जांच होती है। अच्छा, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर भी भरोसा है जी, अपने सैनिकों पर भी भरोसा है। लीजिए, तो हम कुछ अलग तो नहीं कह रहे हैं जी। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पक्षधर है। लीजिए, आज इनको याद आ रहा है सुरक्षा को लेकर के, इंतजाम को लेकर। जो पार्टी सीधे सीधे आतंकवादी, भाई आप कश्मीर की बात करते हैं, आपकी सरकार में कोई मैं बोल सकता था। बारी बोलिए। गौरव जी कैसी बात जब पूछे कि उस टाइम पर उस आतंकवादी पार्टी में आप भी हुआ करते थे? अपनी बारी अब जवाब दीजिए है ना जी। कैसी भाई यहाँ पर आलोचना त्रिपाठी को पूछ रहे हैं आपसे। पार्टी हमेशा से आतंकवादियों के मुकदमा, विशाल यादव मौका दूंगा आपको हमेशा। केसी जैन साहब यहाँ पर आपसे आलोचना त्रिपाठी को पूछने जा रहे हैं, बोलिए आरती भाई। मैं पूछ रहा हूँ केसी भाई जी, उस आतंकवादी पार्टी की सरकार में है जी, मुझको लगता है आप भी सहयोगी और समर्थित थे। अच्छा, मुझे लगता है 2017 के बाद आप भाजपा हुए थे। अच्छा। आप वहीं पर मलाई काट रहे थे और आप वहीं पर घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। अखिलेश भैया थे आपके, लीजिए है? और आज आप बता रहे हैं आतंकवादी पार्टी। एक आतंकवादी का नाम मैं आपको चैलेंज करता हूँ लाइव डिबेट में, एक आतंकवादी का नाम बताइए जिसको समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया हो, उसका मुकदमा वापस लिया हो। आपको इतना जरूर कहता हूँ, राजनीतिक मुकदमे जो लगाए गए थे वो मुकदमे वापस हुए और वो
पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कोई है जिसने अपने आपराधिक मुकदमे अपने ही दस्तखत से अपने वापस लिए और उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। मंच नहीं है, चुनावी मंच नहीं। जो बातें आप कह रहे हैं डिबेट पे, उस बात को जनता के बीच में लाइए। केसी भाई बात करिए हमसे, यहाँ पे खूब डिबेट करिए, लेकिन जनता को गुमराह मत करिए। आप कुछ भी बोल दीजिएगा, आतंकवादी पार्टी है, फलाना पार्टी है, मुस्लिम परस्त पार्टी। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी तो वहाँ हूँ, आप जानते हैं, आप भी तो वहीं थे। लीजिए है समाजवादी पार्टी तो उस पार्टी का गुलदस्ता है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। नहीं कोई आपको भाषण बोल दिया है, बोला भाषण दे रहे हैं, भाषण बताएंगे। चलिए 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 हो गया, आलोक जी हो गया। आप गुमराह मत हो गया, जवाब देंगे। कैसी भाई आप बैठ करके गुमराह मत करें, आप टीवी पे बैठे सच्चाई बोले, आप अच्छे मित्र हैं। आलोक जी हो गया। बैठ करके हाँ शिवपाल जी को गाली दे रहे हैं। लीजिए आलोक यहाँ पे बैठ करके अपर्णा यादव जी को गाली दे रहे हैं। लीजिए आलोक यहाँ पे बैठ करके जिनके तेल पालिश लगाया करते थे जी, वो सारे की सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। पहले तो शब्दों की मर्यादा सीख लीजिए गौरव भाई। शब्दों की मर्यादा इनसे ठीक कराइए। ये पालिश और ये जो बोल रहे हैं, मैंने अपर्णा जी का नाम, शिवपाल जी का नाम या किसी का नाम अगर कहीं लिया हो तो बताएं। मिल गई। मैं एक विचारधारा की राजनीति करता हूं। तो विचारधारा में हूँ, मैं विचारधारा में हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी साथ हूँ। आप विचारधारा में नहीं है, इसीलिए आपको मलाई काटने दें, आपको विधान, आपको इस पार्टी से जवाब दीजिए, बारी बोलिए। मैं बता रहा हूँ, मुक्कल नवाब को आपने एमएलसी बनाया, आपको क्या बना दिया? आप थे क्या बना दिया हमको? आपको क्या मिलना चाहिए था? आपने कितना वक्त दिया समाजवादी पार्टी में? सेवा करते रहे केवल। अच्छा और एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया आज की डेट में? अच्छा ये तरीका ठीक नहीं है। कैसी भाई लगातार बोल रहे हैं। कैसी भाई त्रिपाठी जी प्लीज। कैसी भाई ठीक नहीं है, अपनी बारी कैसी भाई आपसे पूछ रहा हूँ। अरे एक बार पूछिए, बार पूछिए, डिस्टर्ब करके प्लीज। मुझे जवाब देखिए गौरव जी, देखिए इन्होंने तमाम सारे आरोप विशाल एक मिनट, विशाल यादव मैं आपको बोलूंगा तब आप बोलिएगा प्लीज। डिबेट खराब मत करिए आप लोग, मैं डिबेट नहीं करूंगा प्लीज। बारी बोलिए, मछली मंडी मत बताइए डिबेट को प्लीज। गौरव जी किसी बोलिए चाहिए जी। जब ये व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रहे थे, डिबेट पूरी पार्टी को लेकर के हो रही है। डिबेट कोई व्यक्तिगत आलोक की और केसी जैन की नहीं हो रही। अच्छा अगर आलोक और केसी जैन की डिबेट हो रही हो तो आप अलग डिबेट रख सकते हैं कि आलोक को क्या मिला, केसी जैन को क्या मिला समाजवादी पार्टी में। अच्छा देखिए, और भारतीय जनता पार्टी में क्या मिला? ना मुझे भारतीय जनता पार्टी में कुछ मिला, ना मुझे समाजवादी पार्टी में कुछ मिला। अच्छा मैं जनता की सेवा के लिए काम करता हूँ। क्या बात है, जनता के बीच में रहता हूँ। अच्छा तो किसी भी पार्टी में रह करके सेवा की जा सकती है। और समाजवादी पार्टी से लोग टूट करके आए क्यों, ये मंथन करने की आवश्यकता है। अच्छा अपर्णा यादव क्या है? अपर्णा यादव तो आपकी छोटी भाभी है, वो क्यों छोड़ के चली आई? अगर आप केसी जैन पे उंगली उठा रहे हैं तो उनको गाली दे रहे हैं। शिवपाल जी क्यों छोड़ दिए थे पार्टी को, अलग पार्टी बना लिए थे, आप उनको गाली दे रहे हैं। अच्छा आप अशोक वाजपेयी जी को गाली दे रहे हैं यहाँ बैठ करके, जो आज भाजपा में सांसद हैं। आपने कभी सांसद नहीं बनाया है उनको, भाजपा में आते ही वो सांसद बने। आप मुक्कल नवाब को गाली दे रहे हैं, मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं। अगर आप ये सवाल करते हैं कि भाजपा सपा छोड़ करके गए, केसी जैन इतना बड़ा नेता हो गया, मलाई काटने वाले कौन लोग हैं? अपनी तुलना जो है अशोक वाजपेयी जी चलिए अब मैं जवाब देता हूँ। कैसे भाई अब जवाब देता, हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया, चलिए हो गया। अब आलोक बोलेंगे। केसी साहब हो गया, केसी जैन साहब हो गया, केसी भाई हो गया, मिसाल लेता हूँ आपके, केसी भाई हो गया, केसी भाई हो गया। मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। चलिए चलिए हो गया, मिसाल आपको प्लीज मान लेता हूँ आपकी, हो गया। केसी जैन साहब हो गया प्लीज। अरे लगातार मत बोलिए भाई प्लीज। अब आलोक त्रिपाठी बोलेंगे, चलिए हो गया, बोलिए आलोक। केसी भाई हाँ, आप पहले तो एक चीज को समझिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के अपने विचार। अरे अब सुन लीजिए, अब सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छे शब्दों में अरे भाई अब कैसे सुन लीजिए भाई, अब आप पीछे बोल रहे हैं, सुन लीजिए आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया है। अच्छा दिक्कत आपके साथ ये है। चलिए कैसे भाई आपके साथ दिक्कत है? चलिए आप 2012 के बाद कोई इलेक्शन नहीं जीत पाई समाजवादी पार्टी। अरे भाई 2014 समाजवादी पार्टी के बारे में मत कहिए, आप पहले अपने बारे में जानिए। अरे भाई चलिए मुद्दे पे हो गया, आप रुकेंगे? चलिए हो गया, कौन कहा रहा है मुझे पता नहीं है। ये भारतीय चलिए हो गया, केसी भाई हो गया, समाजवादी पार्टी का नेता हो गया। चलिए हो गया, मुझे पता है ये
सुनिए, ये नई बात नहीं है। अरे राजनीति में ये मुद्दा नहीं मेरा आज का। अरे ये मुद्दा नहीं है मेरा आज का भाई, प्लीज सुन लीजिए। अरे जैन साहब सुन लीजिए। अरे केसी भाई सुन लीजिए, नाराज मत होइए, हो गया। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये पार्टियां है, राजनीति है, यहाँ नेता लोग दल बदलते रहते हैं। ये मेरा मुद्दा नहीं है, मैं विशाल को ले रहा हूँ, आप बोलते रहिए, इनको म्यूट कर दिया जाए। विशाल बोलिए, विशाल बोलिए। चलिए चलिए, हो गया, चलिए बोलिए। अरे हो गया, विशाल बोल रहा है। अरे प्रवक्ता कांग्रेस को बोलने दीजिए भाई, हो गया। अरे आप भाषण दे रहे हैं केसी भाई, केसी जैन साहब आप भाषण दे, प्लीज 2 मिनट रुक जाइए भाई, विशाल बोलेंगे। बहुत जैसे आपको हमारा भाषण है और इनको आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ भाई, अब हम तो रुकेंगे तब तो बोलूंगा ना। अगर मैं उनको रोक रहा हूँ तो आपको रोकने जिम्मेदारी है मेरी, अगर उनको रोक रहा हूँ तो आपको रोकने जिम्मेदारी है जी। वो आज सुरक्षा पे सवाल खड़ा कर रहा है। लीजिए, चलिए हो गया, चलिए विशाल यार बोल रहे हैं, विशाल यार बोले, बोलिए बोलिए विशाल। देखिए गौरव जी, भ्रमित भाजपा का भ्रमित प्रवक्ता बैठकर टीवी पे आज लीजिए, भ्रमित भाजपा का भ्रमित प्रवक्ता, क्या बात है, क्या शब्दावली है, भ्रमित प्रवक्ता, बिल्कुल क्या बात है। हाँ। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर पे ज्ञान दे रहे थे। और भाई जम्मू कश्मीर में फर्जी आदमी 2 लड़के आए थे, तो प्रचार करने क्या हुआ था? और आप 2 लड़के प्रचार करने आए थे, आप पीडीपी के नेता को आपने मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी सीटें हैं? संसद जनता ने आपको औकात दिखा दी। केसी भाई लगातार मत बोलिए, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। इतनी मजबूत जनता ने आपको केसी भाई हो गया, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री है, जब आप सुनिए तब तो यहाँ पर जवाब देंगे ना, सुन लीजिए। रक्षा मंत्री तो फिर संसद भवन पे हमला हो जाना, ये कहीं ना कहीं आज के दिन शहीद हुए हमारे सभी जवाब सिपाहियों पर, सभी जवाब। अरे भाई जीत नहीं हो रही है, ये लोकसभा, ये विधानसभा के परिणाम की डिबेट नहीं है भाई। आपका जी आपका हुआ क्या? जनता ने आपको नकार दिया ना, केसी जी के पास कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, जवाब ही नहीं है, लीजिए। केसी भाई इस मुद्दे पे जवाब नहीं बोल रहे हैं, इसी चुनाव पे भाग रहे हैं आप बार बार। नहीं, इनके पास जवाब नहीं है, जवाब हमारे पास हर चीज का है। भ्रमित प्रवक्ता बैठा हुआ है, के पास हर चीज का जवाब है। बोल रहे हैं भ्रमित भाजपा का भ्रमित प्रवक्ता बोल रहे हैं आपको। हाँ, जम्मू कश्मीर पे डिबेट हो रहा है, संसद भवन पे डिबेट हो रहा है। अरे जम्मू कश्मीर पे आप क्या बात कीजिएगा भाई साहब, आप हमसे कह रहे हैं अधिकारी बनकर 1 महीना तक फर्जी आदमी जम्मू कश्मीर में घूमता रहा। इसी भ्रमित पार्टी ने आपको साफ कर दिया। चलिए, आपकी भ्रमित पार्टी ने आपको साफ कर दिया। 2001 में हमला हुआ था संसद भवन, बाद 2023 बहुत बोला पनौती कहते थे ना प्रधानमंत्री को, पनौती। और आप पनौती कौन है ये जनता ने बता दिया। सफाई दे ही नहीं, चलिए बारी बारी बोलिए, सफाई दे रहा है। चलिए हो गया, राहुल गांधी है की दौर नहीं है, चलिए चलिए मुद्दे पे आइए। यहाँ पर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर चर्चा नहीं, चलिए चलिए, मैं आलू त्रिपाठी मार लूंगा। आलू जी बोलिए। ऐसा है, थोड़ी देर के लिए जैन साहब से निवेदन है, लीजिए, जैन साहब हाथ जोड़ लिया आपके, कह रहे निवेदन कर रहे हैं जी। आप थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा। आप डिबेट कर रहे हैं, लगता है पुराने साथी है आपके, बहुत पुराने साथी है। अच्छा अच्छा, मुस्कुरा दिया आपको देखकर। हाँ, थोड़ा डिबेट को गंभीरता से रखिए, ऐसा लगे कि आप एक्चुअल प्रवक्ता हैं पार्टी के जी। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ जी, अगर आपको ज्ञान ना हो तो थोड़ा पढ़िएगा, पीछे बैक फ्लैश पे जाइएगा। पंडित नेहरू की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहाँ के मंत्री हुआ करते थे, कश्मीर मुद्दों के कौन से मंत्री हुआ करते थे, उसके बारे में जरा जानकारी लीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गौरव है जी, और भारत रत्न है जी। मुझे लगता है कि जब वो विदेश में इंदिरा जी को भेजना था किसी को जी, विदेश का नीति पर बात रखने के लिए जी, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का चयन किया था उन्होंने जी। मुझे लगता है कि केसी भाई व्यक्तिगत बड़ी जल्दी हो जा रहे हैं, मार आतंकवादी, मार ये और वो और ऐसा और वैसा, कुछ नहीं, मत व्यथित होइए भाई, क्या व्यथित हो रहा है? कौन सा ऐसा आपने पाप कर दिया भाई? ठीक है, दल बदल लिया ना, केसी भाई की आवाज बढ़ाई जाए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अब आप दल बदल लिया तो आप अपने को तुलना शिवपाल जी से कर ले रहे, आप अपनी तुलना अपर्णा जी से कर ले रहे, आप अपनी तुलना अशोक वाजपेयी से कर ले रहे। अरे आप अभी भारतीय जनता पार्टी में भी केवल जिंदाबाद के नारे ही लगा रहे होंगे और कुछ नहीं पाए होंगे आप। समाजवादी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, लेकिन केसी जैन को उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वो नहीं पहचानते होंगे कि केसी जैन कौन है, पार्टी के अंदर क्या है। आप लोग मुद्दे से अलग ये सच्चाई है, लेकिन आप व्यक्तिगत मत होइए। मैं व्यक्तिगत आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इस तरह कर रहा हूँ कि आपको जानकारी है नहीं, इतिहास आप जानते नहीं है, भूगोल में आप चलिए हो गया, सुरक्षा चर्चा विराम देता हूँ। चलिए चर्चा विराम देता हूँ, चलिए चर्चा विराम देता हूँ। हो गया संसद भवन के आप लोग मुद्दे पर बोलेंगे नहीं, मुझे यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुननी। चलिए हो गया, बहुत छोटी बात है। चलिए चलिए पॉलिटिकल चलिए चलिए हो गया, बात कर रहे हैं।
चले हो गया, प्रवक्ता अलग चले हो गया, हो गया, चले हो गया, चले हो गया, चले हो गया। आप कह रहे हो जो पार्टी छोड़, अरे आप पार्टी छोड़ो। आप सभी का इस चर्चा में जोड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी का चर्चा जोड़ने के लिए धन्यवाद। जो चर्चा यहाँ पर विराम हो चुकी है और यहाँ पर चूक थी संसद में और वहाँ पर उस चूक पर चर्चा करने बैठे थे, पर यहाँ पर व्यक्तिगत भी गए और एक दूसरे को यहाँ पर जमकर आरोप लगाए। समस्या यही है, व्यवस्था भी यही है कि यहाँ पर जब चर्चा होती है देश के लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, देशभक्ति को लेकर, देश हित को लेकर, तो वहाँ पर पार्टियाँ अपने अपने जुमलों के साथ, अपने भी व्यवस्थाओं के साथ कटाक्ष करना शुरू कर देती हैं। वो चर्चा ही नहीं करना चाहती है कि आने वाले समय में संसद को ऐसी चूक से कैसे बचाया जाए, कैसी व्यवस्था रखी जाए, किन लोगों को रोका जाए, किन को नहीं रोका जाए। और यहाँ पर फर्जी पास भी लोग लेके गए हैं, तो फर्जी पास अगर यहाँ चेक नहीं हुआ है, लंबी प्रक्रिया है वहाँ चेकिंग की, वहाँ पर पास करते हुए लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो ये चूक है। और ये चूक इतनी आसान नहीं है, इतनी हल्की नहीं है, जिसको लेकर केवल यहाँ पर कटाक्ष के माध्यम से एक दूसरे को आप लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगे रहे हैं। चर्चा आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के दौरान किसी ने भी ये चर्चा नहीं की कि चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। किसी ने ये चर्चा नहीं की कि आने वाले समय में कैसे हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि इस तरह की चूक नहीं होगी, जिससे भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर कोई सवाल ना उठे। इसमें चर्चा किसी ने नहीं की, क्योंकि यहाँ पर सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जनता की बात करना, लोकतंत्र की बात करना कोई करना नहीं चाहता। वैसे भी हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसकी नैतिकता को खराब करने में हमारे नेताओं ने पूरी मेहनत की है, कोई कमी नहीं रही। हमने बयान भी सुने हैं, चर्चा भी सुनी है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी सुने हैं और वो शब्दावली भी सुनी है जो शायद हम महसूस नहीं करते, सुनना भी नहीं चाहते। पर क्या करें, भारतीय लोकतंत्र में वो शब्दावली भी आ चुकी है जो एक दूसरे को आहत कर रही है, जो आपके कान से प्रवेश करते हो हृदय को छलनी करती है। लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। अगर चूक यहां पर लोगों के घुसने पर है, तो चूक यहां पर संस्कृति को लेकर भी है, जो लगातार यहां पर शब्दावली के माध्यम से लोगों को आहत कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसी चूक ना हो, ऐसी व्यवस्था ना हो, लोग आहत ना हो, हड़कंप ना मचे और हमारे देश की वैश्विक गरिमा पूरे विश्व प्रदर्शन में खराब ना हो, उसके लिए तैयारी करिए। व्यवस्था ऐसी बनाइए कि आने वाले समय में कोई चूक ना हो, कोई संसद पे हमला ना हो और कोई संसद के अंदर इस तरह जाके स्प्रे ना उड़ा पाए। लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पर अगर इस तरह की गलतियां होंगी, सुरक्षा में इतनी हिला बहाली होगी, तो सवाल तो उठेगा। और सवाल यहाँ पर निश्चित रूप से बीजेपी सरकार पर उठेगा, जो सरकार उस पर उठेगा, क्योंकि यहाँ संसद अब अपन हाल में बना है और वहां पर सारी व्यवस्थाओं के साथ व्यवस्थाओं को बनाना चाहिए था। जो चेकिंग स्थल है, जहां पर चेकिंग होती है, उनको व्यवस्थित करना चाहिए था और यहां पर नीति बनानी चाहिए थी कि कोई भी ऐसा आदमी संसद के भवन के अंदर प्रवेश न कर पाए जो संसद की गरिमा को या संसद के जो सदस्य हैं उनको चोट पहुंचा सके। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर 2001 वाला परिणाम दोबारा आए। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो। हम नहीं चाहते कि यहाँ 9 सुरक्षाकर्मियों के परिवार अनाथ हो जाएं। हम केवल यही चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थित रहे और लोकतंत्र की गरिमा बने रहे। लोकतंत्र को, मंदिर को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अगर जिम्मेदारी को नहीं निभाया करती है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है और यहाँ पर जवाब सरकार से ही मांगा जाएगा। विपक्ष आरोप लगाएगा, पर विपक्ष को भी यहाँ देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कैसे हम बेहतर तरीके से इन चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।